गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे oogenesis के बारे में, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि oogenesis की जो प्रोसेस होती है उसे हम 3 स्टेप के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें से हमने देखा था फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन प्रावस्था, दूसरी होती है ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि प्रावस्था और तीसरी होती है मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्वन प्रावस्था। तो उन तीनों प्रावस्थाओं को हमने यहां पर एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो देखो होता क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी है उसकी जो जर्मिनल एपिथीलियम है उसकी जो कोशिका है वो वहां से निकल करके जो ओवरी का कॉर्टेक्स वाला भाग है उसके अंदर आ जाती है और इसे हम नाम देते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल। क्या नाम देंगे? प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जिसे हम आद्य जनन कोशिका भी कह सकते हैं। और यह होती है द्विगुणित अवस्था के अंदर यानी कि अपनी 2n की फॉर्म में यानी कि डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन फेज होती है गुणन प्रावस्था, इस दौरान ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है ये माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या के अंदर बढ़ोतरी कर रही है। तो देखो जैसे ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल थी जिसके अंदर माइटोसिस की क्रिया के द्वारा 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, इस तरह से इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होता रहता है और अब इन्हें कहा जाता है ऊगोनिया। क्या कहेंगे हम? ऊगोनिया। ठीक, अब ये ऊगोनिया जो है वो अपनी नेक्स्ट स्टेज जो है उसके अंदर प्रवेश करता है और वो स्टेज क्या कहलाती है? ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस वृद्धि प्रावस्था के अंदर क्या किया जाएगा कि जो आवश्यक पोषक पदार्थ हैं उनका संश्लेषण और उनका स्टोरेज किया जाएगा और साथ में जो है वो इसके न्यूक्लियस का या इसके साइटोप्लाज्म का जो मास है यानी कि इसका आयतन जो है उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये oogonia जो है वो अब अपने आकार के अंदर क्या कर लेगा? बढ़ोतरी कर लेगा और इसे नाम दिया जाता है अब प्राइमरी oocyte। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो जो था इसके अंदर देखा था कि जो ग्रोथ फेज है उसको हमने वहां पर 2 भागों के अंदर बांटा था, एक प्री विटेलोजेनेसिस और दूसरा विटेलोजेनेसिस। तो इसके दौरान जो है ये क्या करेगा? जो oogonia है वो अब अपने आकार के अंदर क्या कर लेगा? बढ़ोतरी कर लेगा और इसे अब हम क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte कहेंगे। यानी कि ग्रोथ फेज के अंदर क्या हो गया? प्राइमरी oocyte का निर्माण हो गया, प्राथमिक अंडाणु। ठीक, अब ये प्राइमरी oocyte जो है, ठीक है, इसके अंदर जो मियोसिस फर्स्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो है वो इस मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है इसकी डिप्लोटीन अवस्था के अंदर आकर के रुक जाता है यानी कि अरेस्टेड हो जाता है। ठीक, इसके बाद अब जो है वो आगे जब इस भ्रूण का जन्म हो जाएगा और उसके बाद जब ये लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाएगा यानी कि इसके अंदर प्यूबर्टी आ जाएगी, यौवनारंभ जिसे कहते हैं, तो आगे की जो प्रक्रिया है वो उसके बाद स्टार्ट होती है जिसे हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज। इस मैच्योरेशन फेज के अंदर या परिपक्वन अवस्था के अंदर क्या होगा कि जो ये प्राइमरी oocyte बना था इस प्राइमरी oocyte के अंदर अब मियोसिस फर्स्ट की जो क्रिया है वो पूरी होगी और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप एक तो छोटे आकार की संरचना का निर्माण होगा जिसे हम कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरी एक बड़े आकार की स्ट्रक्चर बनेगी जिसे अब हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। क्या कहेंगे? द्वितीयक अंडाणु या सेकेंडरी oocyte। चूंकि इस सेकेंडरी oocyte का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या मियोसिस फर्स्ट के द्वारा हुआ है, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा? अगुणित अवस्था में होगा। इसके बाद ये सेकेंडरी oocyte जो है इसके अंदर होगा मियोसिस सेकेंड, लेकिन ये मियोसिस सेकेंड जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये अरेस्टेड हो जाएगा मेटाफेज सेकेंड जो है अवस्था उसके अंदर। कहने का मतलब जो यहां पर ये सेकेंडरी oocyte बना है इसके अंदर मियोसिस सेकेंड जो है वो स्टार्ट तो हो जाएगा लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा
और वो कंप्लीट कब होगा, जब निषेचन की क्रिया होती है उस दौरान ये कंप्लीट होता है, यानी कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और जब ये कंप्लीट होता है तो इसके द्वारा क्या बनता है, इस सेकेंडरी जो oocyte है इससे एक तो छोटे आकार की स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे। फर्स्ट पोलर बॉडी तो यहां पर बनी थी, तो ये क्या हो गई, सेकेंड पोलर बॉडी। और दूसरी एक बड़े आकार की स्ट्रक्चर बनेगी जिसे अब हम कहेंगे ओवम यानी कि अंडाणु, जो क्या होगा, एन यानी कि हैप्लॉइड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर मैं oogenesis की प्रोसेस जो है इसको शॉर्ट के अंदर एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो मैं कहूंगा कि स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, जो ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम है उसकी कोशिका ओवरी के कॉर्टेक्स भाग के अंदर आ जाती है जिसे हम प्रीमोडियल जर्म सेल कहते हैं। और ये प्रीमोडियल जर्म सेल जो है वो एग मदर सेल के रूप में कार्य करते हुए माइटोसिस के द्वारा अपनी संख्या के अंदर क्या करती है, बढ़ोतरी करती है। और अब इसे क्या कहा जाता है, oogonia। और इस प्रावस्था को क्या नाम दिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन फेज या गुणन प्रावस्था कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस दौरान क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन के द्वारा नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, संख्या के अंदर क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद अगली जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है, ग्रोथ फेज आती है, जिसके अंदर ये oogonia जो है वो क्या करता है, पोषक पदार्थों का संश्लेषण और संचय करने के कारण अपने आकार के अंदर बढ़ोतरी कर लेता है। और अब हम इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं, जो डिप्लॉयड नेचर का होता है। इसके बाद अब ये प्राइमरी oocyte जो है वो अपनी नेक्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं परिपक्वन प्रावस्था या मैच्योरेशन फेज, इसके अंदर प्रवेश करता है, जिसमें सबसे पहले इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट की क्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटे आकार की संरचना बनती है जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। और दूसरी एक बड़े आकार की स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम द्वितीयक अंडाणु या सेकेंडरी oocyte कहते हैं। इसके बाद इस सेकेंडरी oocyte के अंदर होगी मियोसिस सेकेंड की क्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक तो छोटे आकार की स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम सेकेंड पोलर बॉडी, और एक बड़े आकार की स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम ओवम या अंडाणु कहेंगे। तो ये है oogenesis की प्रोसेस। अब अगर इस oogenesis की प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखें, जिनमें मेन हमारा फोकस रहेगा इस मियोसिस फर्स्ट के ऊपर या इस मियोसिस सेकंड के ऊपर, जिनको थोड़ा सा अपने और ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अगर oogenesis की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो जर्मिनल एपिथेलियम थी उसकी जब सेल्स ओवरी के कॉर्टेक्स भाग के अंदर आ जाती है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रीमोडियल जर्म सेल कहते हैं, जो कि द्विगुणित अवस्था में होती है। ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो क्या करती है, सबसे पहले माइटोसिस, ये ना समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या के अंदर बढ़ोतरी करती है और किसका निर्माण करती है, oogonia का निर्माण करती है। और ये क्रिया जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज का जो 25th वीक होता है, 25वां जो सप्ताह होता है, उस दौरान होती है। ठीक है, IUL का मतलब यहां पर इंट्रायूट्राइन लाइफ है, यानी कि जब वो गर्भाशय के अंदर है, भ्रूणीय अवस्था में, उस दौरान। कहने का मतलब ये है कि प्रीमोडियल जो जर्म सेल है वो माइटोसिस के द्वारा oogonia का निर्माण करती है और ये क्रिया प्रारंभ होती है जो भ्रूण का जो 25वां सप्ताह होता है उस दौरान। इसके बाद ये oogonia जो है वो अपनी नेक्स्ट स्टेज यानी कि ग्रोथ फेज के अंदर प्रवेश करता है, जहां पर इसका साइज जो है वो एनलार्ज हो जाता है, आकार में बढ़ोतरी हो जाती है। और अब हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी oocyte कहेंगे। प्राइमरी oocyte जो है वो क्या होगा, डिप्लॉयड नेचर का होगा, 46 प्लस XX, यानी 46 नहीं 44 प्लस XX। टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो 46 होंगे, जिनमें से जो 44 है वो इसके कायिक गुणसूत्र और डबल X जो है वो क्या होंगे, इसके सेक्सुअल क्रोमोसोम। टोटल जो है क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46, यानी कि 2n की फॉर्म के अंदर रहेगा। इसके बाद क्या होगा कि ये प्राइमरी oocyte जो है, जो कि अपनी डिप्लॉयड नेचर के अंदर है, इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट जो है वो यहां पर कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने यहां पर लिखा है कि अरेस्टेड फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इन प्रोफेज फर्स्ट
डिप्लोटीन स्टेज एट बर्थ अप टू प्यूबर्टी। कहने का मतलब ये है कि ये प्राइमरी oocyte जो है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है वो स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन ये जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट होता है इसकी डिप्लोटीन जो अवस्था है उसके अंदर आकर के ये रुक जाता है। और कब तक रुका हुआ रहता है? प्यूबर्टी तक, यानी कि जब ये एम्ब्रियो जो है वो पूरा डेवलप होकर के प्रसव की क्रिया के द्वारा जन्म नहीं ले लेता और जन्म के बाद उसका शारीरिक विकास जब पूरा हो जाए और वो जनन प्रावस्था के अंदर प्रवेश नहीं कर जाता, यानी कि उसके अंदर यौवनारंभ काल जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक जो है वो ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है वो अपनी प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था के अंदर ही रुका हुआ रहता है, अरेस्टेड रहता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा कि जब प्यूबर्टी आ जाती है, यानी कि वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है फीमेल सदस्य, तो इसके अंदर अब मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण होता है। और जब ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण हो जाता है तो इस दौरान इसके अंदर अब जो इसका मियोटिक डिवीजन फर्स्ट जो था, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन के अंदर रुका हुआ था, वो क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही ये अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो प्यूबर्टी आने के बाद ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कंप्लीट हो रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप दो स्ट्रक्चर बनती है, ये और ये वाले, जिनमें से एक को कहा गया है फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरी संरचना जो है वो कहला रही है सेकेंडरी oocyte। क्या कहलाएगी? सेकेंडरी oocyte। और यही सेकेंडरी oocyte जो है ये क्या होगा? अपनी अगुणित अवस्था के अंदर होगा और जनरली इसी सेकेंडरी oocyte को ओव्यूलेशन के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। अब आगे चल करके क्या होगा? इस सेकेंडरी oocyte यानी कि द्वितीयक अंडाणु के अंदर मियोटिक डिवीजन सेकंड जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है ये भी पूरा नहीं हो पाता और ये अरेस्टेड हो जाता है किसके अंदर? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की मेटाफेज सेकंड जो होती है उसके अंदर। और इस दौरान अब ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रैप्चर हो जाती है और इसके रैप्चर होने के कारण, यानी कि वो टूट जाती है और इसके टूटने के कारण इसके अंदर मौजूद जो ये सेकेंडरी oocyte था वो क्या हो जाता है? वहां से रिलीज हो जाता है, यानी कि वो ओवरी से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। और इस प्रकार से ग्राफियन फॉलिकल के टूटने से इसके अंदर मौजूद जो ये सेकेंडरी oocyte है इसके बाहर निकलने की जो क्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। अब इस ओव्यूलेशन की प्रोसेस, यानी कि जिसे हम अंडोत्सर्ग भी कहते हैं, इस अंडोत्सर्ग की क्रिया के द्वारा जो ये सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकला है, अब अगर इसका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं होता तो क्या है? ये कुछ समय के बाद डीजनरेट हो जाएगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर इसके अंदर क्या है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है वो कंप्लीट होता है और इसके परिणाम स्वरूप एक तो जो है वो उवम की फॉर्मेशन होती है, अंडाणु का निर्माण होता है और साथ में जो है वो सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि oogenesis की जो प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है उनके अंदर सबसे पहले समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिसके कारण जो है वो इनके नंबर जो है वो इंक्रीज होगा, संख्या में बढ़ोतरी होगी और निर्माण किसका होगा? oogonia का। ये बात oogonia का निर्माण हो जाएगा और इसके बाद में ये अपनी नेक्स्ट स्टेज जिसे अपने ग्रोथ फेज कहते हैं उसके अंदर प्रवेश करेगा और oogonia जो है वो आकार में बढ़ोतरी करेगा और अब हम इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte कहेंगे। ये रहा आकार में बढ़ोतरी और हमने इसको क्या नाम दिया है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, इसके बाद अब इस प्राइमरी oocyte जो है इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता। वो कहाँ रुक जाता है? प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन अवस्था के अंदर।
ठीक है। और कब तक इसके अंदर रुका रहेगा? अप टू प्यूबर्टी, यानी कि जब तक उसके अंदर यौवनारंभ काल जो है वो प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। और जब इसके अंदर यौवनारंभ काल प्रारंभ हो जाएगा तो उस दौरान जो है वो इसके अंदर ग्राफियन पुट्टिका का निर्माण होगा और इस ग्राफियन पुट्टिका के अंदर अब मियोटिक डिवीजन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होगा, जिसके कारण अब इसके अंदर एक तो बनेगा सेकेंडरी oocyte और दूसरा बनेगा फर्स्ट पोलर बॉडी। अब सेकेंडरी oocyte जो है इसके अंदर आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोटिक डिवीजन सेकंड जो है वो प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वो अभी यहां पर कंप्लीट नहीं हो पाता। वो इसकी मियोसिस सेकंड जो है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है इसकी मेटाफेज जो स्टेज आती है उसके अंदर आकर के रुक जाता है। इसके बाद प्रोसेस कौन सी होती है? ओव्यूलेशन की क्रिया, अंडोत्सर्ग की क्रिया, जिसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte जो है वो इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ करके बाहर निकल जाता है, यानी कि ये कहां आ जाता है? सेकेंडरी oocyte अंडाशय से यानी कि ओवरी से बाहर। इसके बाद में अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती तब तो क्या है? ये नष्ट हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो इस दौरान जो है वो इसके अंदर जो इसका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो मेटाफेज सेकंड के अंदर रुका हुआ था वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप एक ओवम और एक सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो ये थी oogenesis की प्रोसेस। अगर इस oogenesis के ऊपर बारे में अगर हम कुछ और बातें करें तो हम देखते हैं कि जो प्राइमरी फॉलिकल है यानी कि जो यहां पर ये oogonia बने हैं, ये वाले ये प्राइमरी फॉलिकल जो है इनके ऊपर जो ग्रेनुलेसा की कुछ परतें बन जाती हैं और जिन्हें थीका भी कहा जाता है। होता क्या है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके ऊपर ग्रेनुलेसा की कुछ परतें बन जाती हैं जिन्हें अपने थीका कहते हैं और इस अवस्था के अंदर अब इस फॉलिकल को कहा जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। क्या है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है, स्टार्टिंग के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल बनी है उसके ऊपर क्या है? कुछ जो ग्रेनुलोसा की जो सेल्स हैं वो आकर के उसके ऊपर अरेंज हो जाती है जिन्हें थीका नाम भी दिया जाता है। और जब ये प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर, जैसे कि ये सपोज करो ये प्राइमरी फॉलिकल थी और इसके ऊपर इस तरह से ग्रेनुलोसा जो है ग्रेन्यूल लाइक यानी कि कणों के रूप में जो संरचना है वो आकर के इसके ऊपर चिपक जाती है, तो अब इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सेकेंडरी फॉलिकल यानी कि द्वितीयक पुट्टिका। इसके बाद ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है इसके ऊपर ये ग्रेनुलोसा की जो परतें हैं वो बढ़ती जाती हैं और ये बदल जाती है टर्सरी फॉलिकल के अंदर यानी कि तृतीयक पुट्टिका के अंदर। और जब ये सेकेंडरी फॉलिकल तृतीयक पुट्टिका या टर्सरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होती है तो इस दौरान इसके अंदर एक कैविटी का निर्माण स्टार्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं एंट्रम, ठीक है। और इस समय अब इसकी थीका जो है वो दो लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है। बाहर वाला जो लेयर होता है उसे नाम दिया जाता है थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली जो लेयर होती है उसे नाम दिया जाता है थीका इंटरना। इसके बाद जो है ये टर्सरी जो फॉलिकल है, इस टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो है मियोसिस की जो क्रिया है उसके लिए इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो अपने आकार के अंदर बढ़ोतरी करता है। कि हमने देखा कि स्टार्टिंग में क्या थी? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर इस तरह से थीका के रूप में जो ग्रेनुलोसा है वो आकर के जमा हो गई तो इसको हमने नाम दे दिया सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद जो ये ग्रेनुलोसा है इसके जो स्तर हैं उनकी संख्या के अंदर बढ़ोतरी होती जाती है और साथ में उनके अंदर एक कैविटी की फॉर्मेशन होने लग जाती है जिसे एंड्रम कहते हैं। और अब इस सेकेंडरी फॉलिकल को क्या कहा जाता है? टर्सरी फॉलिकल या तृतीयक पुट्टिका नाम दिया जाता है। और इसके बाद इस तृतीयक पुट्टिका या टर्सरी फॉलिकल के अंदर मौजूद जो प्राइमरी oocyte है, ये वाली सेल, ये वाली जो ये प्राइमरी oocyte है ये जो है मियोसिस फर्स्ट के लिए तैयार हो जाती है यानी कि अपने आकार के अंदर बढ़ोतरी कर लेती है। तो जब इसका साइज जो है वो प्रॉपर हो जाता है यानी कि अपने आकार के अंदर ये बढ़ोतरी कर लेती है तो इसके बाद इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है और साथ में ये जो टर्सरी फॉलिकल है वो किसके अंदर बदल जाती है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर बदल जाती है।
और इसके अंदर जो मियोसिस फर्स्ट की क्रिया हुई थी उसके कारण अब जो इसके अंदर मौजूद ये प्राइमरी oocyte है वो अब किसके अंदर बदल जाता है, सेकेंडरी oocyte के अंदर बदल जाता है और इसके चारों ओर जोना पेल्यूसिडा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रैप्चर हो जाती है, यानी कि वो टूट जाती है और इसके टूटने के कारण इसके अंदर मौजूद जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से बाहर निकल जाता है और इस क्रिया को हम नाम देते हैं ओवुलेशन। ठीक है, और ये कंप्लीट जो प्रोसेस है, एक पूरा साइकिल जो है, जैसा कि हमने ओवरी के अंदर जब ओवरी की स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था तो उस दौरान देखा था कि आगे ग्राफिन फॉलिकल जो है वो फिर बाद में कन्वर्ट हो जाएगी कार्पस ल्यूटियम के अंदर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर वो कार्पस ल्यूटियम जो है वो कार्पस एल्बिकेंस के अंदर बदल जाएगी और फिर बाद में आगे चल करके वो नष्ट हो जाएगी। तो ये पूरी जो साइकिल है वो 28 डेज के अंदर मनुष्य के अंदर कंप्लीट होती है, जिसके बारे में हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव जो चक्कर होता है उसके अंतर्गत। तो ये था oogenesis की प्रोसेस। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं अब जो ह्यूमन के अंदर ओव्यूलेशन के दौरान जिस अंडाणु का उत्सर्जन होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आपको ये डायग्राम के अंदर दिखाई देता है, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हम देखते हैं कि ये अंदर की तरफ मौजूद जो स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडाणु। क्यों? क्योंकि अभी तक इसके अंदर मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपनी मेटाफेज स्टेज के अंदर अरेस्टेड है। और साथ में यहाँ पर ये मौजूद है जो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा बनी हुई थी संरचना, एक छोटी स्ट्रक्चर के रूप में फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसके साथ यहाँ पर जो मैंने शो की है स्ट्रक्चर वो है मियोसिस सेकंड के हेतु निर्मित जो है स्पिंडल फाइबर या तरकु तंतु। अगर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो इनके द्वारा जो है वो इसके अंदर मियोसिस सेकंड की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवा दिया जाता है। और इसके चारों ओर जो है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम नाम देते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम देंगे? जोना पेल्यूसिडा। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम देखते हैं कि ये जो इसका oocyte है इसकी मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा जो है इसके बीच के अंदर एक छोटा सा स्पेस मौजूद है, एक खाली जगह है जिसे नाम दिया जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस या पेरीविटेलाइन अवकाश। इसके अंदर ये भरा हुआ साइटोप्लाज्म है और इसके चारों ओर जो है वो जोना पेल्यूसिडा जो है इसके चारों ओर एक लेयर प्रेजेंट और होती है जिसे नाम दिया जाता है कोरोना रेडिएटा। तो इस प्रकार से ये एक ओव्यूलेशन के समय जो मानव का अंडाणु होता है उसकी स्ट्रक्चर है, जो रियलिटी के अंदर क्या होता है सेकेंडरी oocyte की फॉर्म के अंदर होता है, जिसके अंदर हमने ये शो किया कि ये इसके अंदर का भरा हुआ साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पर मियोसिस सेकंड हेतु निर्मित स्पिंडल फाइबर यानी तरकुतंतु है, ये मियोसिस फर्स्ट के द्वारा निर्मित जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो है, और इसके चारों ओर जो ब्लैक आउटलाइन के द्वारा जो हमने शो किया है वो है इसके अंदर मौजूद जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के अंदर की तरफ जो है ये स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्पेस कहलाता है पेरीविटेलाइन स्पेस, और इसके चारों ओर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे नाम दिया जाता है कोरोना रेडिएटा। तो ये एक स्ट्रक्चर है ओव्यूलेशन के समय उत्सर्जित किए जाने वाले मानव अंडाणुओं की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो गैमेटोजेनेसिस का जो चैप्टर है जिसके अंदर हमने बात की स्पर्मेटोजेनेसिस की और oogenesis की वो होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।